हेलो माइक चेक। ठीक है। ओके। हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आफाक and welcome back again to Afaki Academy once again after a long time. As you are here watching the thumbnail to study the chapter number 1 from the I am teaching RS Agrawal and for grade 7. So start करते हैं. Without wasting the time, let's start the chapter. Chapter number 1 is integers. ठीक है. Chapter number 1 is integers. ठीक है. इंटीजर्स पे आने से पहले 6th क्लास में भी इंटीजर्स पढ़ाए गए. रौनक, लॉकडाउन था क्या? 6 में थे. लॉकडाउन था नहीं था? मुझे तो याद नहीं है. अभिजीत पढ़ा था 6? पढ़ा था. इंटीजर्स पे आने से पहले हम आ जाते हैं. 6 में भी पढ़ी थी डेफिनेशन, फिर से याद दिला दूं. छोटी क्लासेस की बात थी. सबसे पहले अभिजीत, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताओ. काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं. 1 2 3 4 5 टू कहाँ तक कितने होते हैं? रौनक, कितने होते हैं नेचुरल नंबर? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत, अनगिनत या अनंत. इनफाइनाइट को इन्फिनिटी भी बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं, अनगिनत नंबर के केस में बोलते हैं. फिर इसके बाद में होल नंबर्स भी बताओ, याद होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा. होल नंबर्स जीरो और इसमें मिला लेते हैं. 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर में. तो क्या हम ये कह सकते हैं हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? होता है. सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है. इसके बाद में आ जाते हैं इंटीजर्स पे. बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा, कॉन्सेप्ट पे आता हूँ. इंटीजर्स क्लास में पढ़े. रौनक तुम बताओ, इंटीजर्स इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक एंड होते हैं, कि कौन कौन से नंबर से इंटीजर्स होते हैं? माइनस के भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं. जीरो, जीरो जीरो भी होता है. जीरो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है? नहीं, दोनों नहीं होता. जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है. So I check the video, is it running fine? Whole number फोर अप टू प्लस में, और नेगेटिव के पूरे पूरे नंबर -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक, अप टू नेगेटिव में इन्फिनिटी तक. ये सारे के सारे नंबर्स हो गए इंटीजर्स. इंटीजर्स में जो 1 टू इन्फिनिटी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और -1 टू -इन्फिनिटी है वो माइनस के नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. और जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, उससे न्यूट्रल होता है. हमने क्लास 8 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा क्या साइंस में? तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जीरो होता है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है. जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतने प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है. तो वही से न्यूट्रल वर्ड से जीरो को न्यूट्रल भी बोलते हैं. न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल. कुछ डिफिनेशन दिख रहा है वर्ड का? इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. अब कुछ रूल्स हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स के, आता हूँ. एडिशन ऑफ इंटीजर्स कुछ तुमसे पूछूंगा, कुछ मैं बताऊंगा. रूल नंबर 1, थ्योरी नहीं दिखाऊंगा, सीधे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सीधे सीधे एग्जाम्पल से रूल नंबर 1 समझा रहा हूँ. देखो, अगर मैंने दो इंटीजर्स लिए
बोला कि ऐड कर, किसके लिए कर रहा है, एडिशन के लिए। और एडिशन में दोनों नंबर हम एक बार लेंगे तो पॉजिटिव सेम साइन, 36 एंड 27 दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और बी पार्ट नंबर 2 -31 और लिया है एंड -25। क्वेश्चन अब इन्हें ऐड करके बताओ सॉल्यूशन। पहला बताओ, ऐड करके आंसर निकालो पार्ट 1। हाँ करो, कॉपी भी करो। हाँ करो, कॉपी भी करो, हाथ में मत करो, पीछे कर लो या कॉपी। कितना 63, ये तो ठीक है। 36 प्लस 27 दोनों 6 7 13 कैरी आया 1 2 5 सॉरी 3 और 3 6 63। सेकेंड वाला बताओ ऐड कैसे करेंगे, कितना आ रहा है, ऐड करके साइन के साथ। हाँ साइन के साथ प्लस का माइनस का, नो यही तो बात बता रही। देखो रूल नंबर 1, अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इंटीजर ऐड हो गए, यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर ये भी ऐड हो गए। मैं बोल रहा हूँ -30 का ये प्लस ऐड होगा -20। ध्यान से सुनो, विजिट डिस्ट्रैक्ट मत हो और डिस्टर्ब मत हो। -31 और प्लस इंटू माइनस बताओ क्या होता है, अरे रौनक प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस का 25। अच्छा ये रूल था, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई के लिए। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो बाहर है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होती है, उससे ब्रैकेट कहते हैं। तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई साइन का तुम्हें समझा। अगर देखो अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई तो निगेटिव आएगा। अब जो ये रूल लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ फॉर मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लाई। प्लस इंटू माइनस तुमने सही बताया माइनस होता है, अगर माइनस इंटू प्लस उल्टा हो जाए तब भी माइनस ही हो। बोर्ड में देख लो एक बार आ रहा है कि नहीं कर रहा है। आ रहा है, ओके। अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूं प्लस इंटू प्लस कितना होगा, बोलो। रौनक खोलो तो सर, तुम मत जाओ अभी, खोलो खोलो। ठीक, देखो प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, प्लस लिखा नहीं जाता है, जैसे प्लस का लिखा नहीं है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है जहाँ पे जरूरत है। इधर देखो माइनस इंटू माइनस, जब सेम साइन के हो, देखो प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई में भी प्लस। ये रूल लिख रहा हूँ मैं फॉर मल्टीप्लाई, लिखा हुआ है यहाँ पे। मल्टीप्लाई के लिए रूल अलग होता है, एडिशन के लिए रूल अलग होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं माइनस माइनस प्लस, और ना अधूरी बात जानते हैं, ना तो ये बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ना ही ये बोलते हैं कि एडिशन के लिए है, तो आंख मीच करके बात बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो रूल क्या है, दोनों अगर सेम साइन के हैं, इधर प्लस के हैं दोनों, दोनों प्लस के दिख रहे हैं ना, इधर दोनों माइनस के दिख रहे हैं ना, तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे और 5 और 1 6 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, सॉरी 6 यहाँ पे, और आएगा किसका, माइनस का, किसका आएगा, माइनस का आएगा। लॉक द डोर। ठीक है, देखो रूल नंबर 2 बता रहा हूं,
रूल नंबर 2 में क्या है, एक इंटीजर पॉजिटिव हो और एक इंटीजर नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को माइनस करेंगे और जो बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ सीधे। रूल नंबर 2 एक है, बोला कि ऐड करना है, क्वेश्चन में है ऐड करना। यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ऐड का रूल है। क्वेश्चन है बोला, एग्जाम्पल में है ऐड, पहला बोला है -47 + 18 और सेकेंड बोला है -29 + 52। अब देखो इसमें दोनों अपोजिट साइन है, इसमें भी दोनों अपोजिट साइन है, एक प्लस का एक प्लस का एक माइनस, एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का। तो इसमें देखो दोनों में क्या फर्क है कि प्लस वाला छोटा है, माइनस वाला बड़ा है। इसमें प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है। तो पहले वाले को सॉल्व करने का रूल क्या है, सोल्यूशन लिख रहा हूँ पार्ट 1 का कि 47 जब भी दोनों अपोजिट साइन दिखे तो समझ लो माइनस करना है, और जब भी दोनों सेम साइन दिखे तो प्लस करना है, जोड़ना है। साइन नेगेटिव का रहेगा उधर, जोड़ेंगे। अपोजिट साइड में हमेशा घटाएंगे, और साइन किसका रहेगा, प्लस के माइनस का। वो कैसे पता लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा। 47 में से 18 माइनस करो, कितना आएगा 22 और 7 22 और 7 29, 29 माइनस कर दिए तो साइन किसका आएगा, 47 और 18 में कौन बड़ा है, 47 बड़ा है। 47 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। सेकेंड वाले में 52 में से 29 माइनस कर देंगे, अपोजिट साइन है। 12 में या सीधे सीधे कर लेते हैं, इधर हो गया 22 और 23, 23। और इसमें देखो बड़ा किसका है साइन, प्लस का लेगा। नहीं, साइन किस न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन बड़ा है, 52 का साइन बड़ा है, पॉजिटिव है। 29 छोटा है, उसका निगेटिव है। तो जो बड़ा है उसका साइन पॉजिटिव, 23 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है जब जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे लिख दिया ना प्लस करना है, और यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है कि प्लस लिखना है, जो छुपा हुआ है वो प्लस का ही है। ये बात क्लियर है, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेशंस भी चेक कर लूँ, आंसर -29 23, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। पहले मैं कैमरे में देख लूँ, काफी चैप्टर 1 इंटीजर से आवाज सही आ रही है, बहुत लाउड नहीं आ रही है लेकिन सही आ रही है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें देखो प्रॉपर्टी में 7 तो चलो जो भी है 7 के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, रिवाइज हो रहा है, सीरियसली पढ़ रहा हूँ, दिख रहा मुझे फोकस के साथ। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम कोई भी दो इंटीजर लेंगे, और अगर किसके लिए, एडिशन के लिए, दो इंटीजर्स को अगर हम जोड़ेंगे और अगर वो इंटीजर ही आ जाए जोड़ने पे, जो आंसर आए, तो हम बोलेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोजर। क्या, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज।
तो मैं एग्जाम्पल में चाहूँ तो मैं चलो बुक से लिख लूँ जिससे रिवाइज करने में आसानी होगी। क्रिएटिविटी करके लगाऊंगा तो मज़ा भी आए, दोनों एंगल से ही मज़ा आएगा। पहला देखो, अगर मैं 5 एक लिया इंटीजर और एक 4 लिया इंटीजर, दोनों को मैंने जोड़ा, दोनों को जोड़ा तो 5 और 4 जोड़ के कितना आया 9। ये इंटीजर और दो इंटीजर को जोड़ने पे एक जो आंसर आया वो इंटीजर ही आया। और हम दुनिया के कोई भी इनफाइनाइट इंटीजर्स में से दो इंटीजर्स ले लें और उन्हें जोड़ें, उनका सम हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर इज ऑलवेज नहीं, सम ऑफ इंटीजर्स या एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज क्लोजर, ऑलवेज क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन के लिए इंटीजर्स। एक ही एग्जाम्पल से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिख के वैसे कर तो सकते हैं, एक और कर लेते हैं, दोनों नेगेटिव के ले लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा इधर की जो अभी पढ़ा। एक हुआ -3 लिया, उसमें ऐड करना है, मान लो ऐड करना है माइनस का 8 इंटीजर, ठीक है। मान मान लो का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि मैंने अज्यूम नहीं किया, लिया है। जो भी वो लैंग्वेज समझ में आया, भावना समझ में आनी चाहिए। -3 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस हुआ, और -3 और -8 हो गया। अभी अभी बताया मैंने, अगर दोनों सेम साइन के हों तो बताओ ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे? इधर ध्यान से देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर ऐड किया, किसके लिए, ये ऐड करेंगे 11 हुआ, दोनों सेम साइन के तो ऐड होते हैं हमेशा, और साइन माइनस का रहेगा। देखो पॉजिटिव वाले में दोनों सेम साइन के थे, ऐड हुए, साइन पॉजिटिव रहा। एडिशन नेगेटिव वाले में दोनों नेगेटिव है और ऐड किया तो साइन नेगेटिव ही रहा। ऐसे इधर दोनों को ऐड किया, साइन नेगेटिव ही रहा। 7:32 क्लास लेनी थी, ठीक है अभी टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया है वो लिख लेना, सही है, बुक में भी लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ में दो लिए जाते हैं, कितने, दो, क्लोजर में भी दो लिए हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव, जहां भी होगी, इस क्लास से 7 से क्लास से लेकर के चले जाओ बीएससी एमएससी तक भी है, सी में तो है, एमएससी में भी हो सकता है, जहाँ भी पढ़ोगे तो हर जगह ये जो रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बहुत जगह पे होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अभी आगे क्या होते हैं मैं बताने वाला हूँ। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसमें कम्यूटेटिव में भी दो लिए जाएंगे, क्लोजर में भी दो लिए जाएंगे। दो इंटीजर्स कोई से भी ले लें, मान लो मैंने इंटीजर को एक को बोल दिया ए, एक को इंटीजर बोल दिया ए, और दूसरे को मैंने इंटीजर बोल दिया बी, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लें, देखो ए और बी की, इस किधर गए इंटीजर्स, इनमें से हम ए और बी की कोई भी दो वैल्यूज ले लें। इधर देखो ध्यान से रौनक, उधर उगस, इधर बी प्लस ए, कहने का मतलब है कि ए में बी जोड़े या बी में ए जोड़े, इंटीजर्स के लिए हमेशा से हमेशा इक्वल आएगा। नॉर्मली हम कोई भी इंटीजर ले लें, तुम बताओ कौन से ले लें, कोई दो ए और बी बताओ, छोटे बताना नंबर, 1 to 5 में से कोई नंबर बताओ। ए हो गया 5 मान लिया, और बताओ एक और नंबर, 1 to 5 में 5 हो गया, एक और बीच का नंबर बताओ, 3,
अब देखो ये क्या है, तुम 8 में हो, 7th तुम्हारा मिस हो गया था ना शायद, 7th 6 में भी शायद लॉकडाउन होगा, जो भी हो बेसिक अगर तुम भूल गए हो, जिन्हें आते हैं उनके ठीक है, व्यूअर्स जो भी हैं, ए प्लस बी, बी प्लस ए, इसे हम इक्वेशन बोलते हैं या कुछ और बोलेंगे बताओ? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़ा है? होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? नहीं, ए स्क्वायर प्लस 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 टू, नहीं, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसे इक्वेशन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी में और इक्वेशन में फर्क होता है थोड़ा सा। तो एडिटिव तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमारे पास जो भी ये वेरिएबल बोल लें, कांस्टेंट बोल लें, अगर इनकी वैल्यू फिक्स कर दी तो ये कांस्टेंट हो गए। अगर इनकी वैल्यू बदलते रहे तो ये वेरिएबल्स हो जाएंगे। वेरिएबल्स वो होते हैं जो बदलते रहते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जो फिक्स। अगर हमने ए इक्वल टू 5 फिक्स कर दिया, बी इक्वल टू 3 फिक्स कर दिया, तब ये कांस्टेंट हो गए। अब अगर हम इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लें तो LHS हमेशा RHS के इक्वल आएगी। इस वाली साइड को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड LHS। बताया मैंने ना, बहुत बार सॉल्व करेंगे, इसीलिए बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। छोटे बच्चे हो भूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं भूल जाते हैं। LHS और RHS राइट हैंड साइड, इसे बोलेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी इक्वेशन, नहीं बोलेंगे। मैंने तुमसे ए और बी की दो वैल्यूज पूछी, अब देखना LHS और RHS हमेशा बराबर आएंगे। कहने का मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो सेटिस्फाई करता है इंटीजर्स को। इंटीजर्स का एडिशन, जो लॉ एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव यानी कि LHS RHS के इक्वल आएगा। और LHS में क्या है कि हम ए 5 में 3 जोड़ें तो भी 8 आएगा, या फिर RHS उल्टा, बहुत सिंपल सा है, उल्टा कर देना है बस। 3 में 5 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो हम कोई भी दुनिया के इंटीजर्स LHS RHS दोनों 8 इक्वल हो गए, उन्हें कोई भी दो इंटीजर उठा लें जो उनसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनेगी, उसका LHS और RHS हमेशा इक्वल ही आएगा, इसीलिए इसे आइडेंटिटी बोलते हैं। और इक्वेशन में फ़र्क ये होता है कि जो x या y में इक्वेशन होती है या z में होती है, उसमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही वो इक्वेशन का LHS RHS इक्वल होता है। पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो भी हमारे पास वेरिएबल या कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, बोल लें अगर वैल्यू बदल रहे हैं, और अगर कांस्टेंट वैल्यू फिक्स कर दी है तो LHS हमेशा RHS के इक्वल आता है। तो ये भी हमेशा के लिए क्लोजर होगा और कम्यूटेटिव भी होगा, एडिशन हमेशा के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ मैं, एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इसमें देखो कितने लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे। एसोसिएटिव जहां भी आगे की क्लास में जहां तक भी मैथ पढ़ोगे तो A B C इक्वल आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इक्वल आएगा। और एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होगी एडिशन के लिए इंटीजर्स के। या क्या बात बोल सकते हैं, अपने पास ही सही बोला है मैंने, जो भी कुछ बोला है, बातें तो बोल दी जो भी पॉसिबल थी बोलनी। ABC हम क्या बोल रहे हैं कि ए में हम पहले ए में बी जोड़ें और जो रिजल्ट आए उसमें सी जोड़ें, इक्वल आएगा। बी में हम सी जोड़ें, जो रिजल्ट आए उसमें ए जोड़ें। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ 1 to 0 to 1 to नहीं 0 to 5 कोई भी 3 इंटीजर्स बताओ ABC। पहले देख लो ये नीचे का कैमरा,
अच्छा दिख रहा है। ए बी सी की कोई 3 वैल्यूज बताओ। मैम नहीं, इंटीजर्स बताओ 0 to 5 में कोई से। 2 हो गया ए, बी बोलो 4, बी इक्वल टू 4 हो गया, सी इक्वल टू बोलो 3। दिख रहा है ना, ऊपर चैप्टर बने इंटीजर के ऊपर देख लेता हूँ अगर स्पेस होता है। थोड़ा है अभी स्पेस, छोटा छोटा कर लेता हूँ। अब देखो सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी, एल एच एस लिख रहा हूँ मैं, सीधे सीधे एल एच एस जोड़ के बता रहा हूँ। एल एच एस हुआ, ए में बी जोड़ा पहले 4, कितना 2 और 4 6, 2 और 4 6, और उसमें फिर सी 3 जोड़ा, कितना आया 9, ठीक है। और आर एच एस में देखो, आर एच एस में बी, पहले बी में सी जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़े 7, 4 में 3 जोड़े 7, फिर उसमें ए जोड़ा 2, 7 प्लस 2 भी कितना आया 9, एल एच एस भी कितना आया 9, आर एच एस भी कितना आया 9। तो हम बोलेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, नहीं, associative property of addition of integers is satisfied, या उल्टा बोलूं को सेंटेंस का मीनिंगलेस हुआ भी। एडिशन लॉ, एडिशन एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाइज द इंटीजर्स। कहने का मेरा मतलब यही है, बात समझ में आ गई होगी मेरी भावना, जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ एच एस आर एस एस के इक्वल आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही ना, अच्छे से सारी आ रही ना, क्लियर है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, पहले तुम नोट कर लो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। सो व्यूअर्स, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो पक्का मज़ा आया होगा पढ़ने में। और सब्सक्राइब करो, रेड बटन को दबाओ, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है घंटी भी बजाओ। और वीडियोस अभी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में, आई डोंट नो यू सॉ और नॉट, कि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ेगी, और प्लान एग्जीक्यूट मैं करने में अपना तो बेस्ट दे रहा हूँ। एंड ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स comes some delay, but this for this I am very serious and I am trying my best. Okay, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड लाइक द वीडियो, और प्यारे प्यारे से कमेंट करो तो मोटिवेशन मुझे और ज़्यादा मिलेगा बनाने के लिए। इफ़ यू आर कम हियर, इफ़ यू हैव कम हियर स्टिल वाचिंग योर वीडियो, देन थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग। लास्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।